ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में विराट पर्व एपिसोड संख्या 141। अभी तक आपने सुना वन पर्व में यक्ष युधिष्ठिर की संवाद। अब कथा आगे। आज की कथा होगी अज्ञातवास के दौरान पांडवों का कार्य निर्धारित करना और धम्म के द्वारा उनको ज्ञान देना। जन्मेजय वैशंपायन जी से पूछते हैं, हे महामुने, मेरे प्रपितामहों ने दुर्योधन के भय से कष्ट उठाते हुए विराट नगर में अपने अज्ञातवास का समय किस प्रकार पूरा किया? तब वैशंपायन जी ने कहा, राजन, तुम्हारे प्रपितामहों ने वहां जिस प्रकार अज्ञातवास किया था सो मैं बताता हूं, तुम ध्यान से सुनो। यक्ष से वरदान पाने के अनंतर एक दिन राजा युधिष्ठिर ने कहा, राज्य से बाहर होकर वन में रहते हुए हम लोगों के 12 वर्ष बीत गए, अब यह 13वां लग गया है। इसमें बड़े कष्ट से कठिनाइयों का सामना करते हुए गुप्त रूप से रहना होगा। मत्स्य देश का राजा विराट बहुत बलवान है और पांडु वंश पर प्रेम भी रखता है, साथ ही वह उदार, धर्मात्मा और वृद्ध भी है। इसीलिए विराट नगर में ही हम 1 वर्ष तक निवास करें और राजा का कुछ न कुछ काम करते रहें। तब अर्जुन ने पूछा, नरदेव, आप उनके राष्ट्र में कैसे रह सकेंगे अथवा कौन कौन सा काम करने से विराट नगर में आपका मन लगेगा? तब युधिष्ठिर ने बोला, मैं पासा खेलने की विद्या जानता हूँ और वह खेल मुझे पसंद भी है, इसीलिए मैं कंक नामक ब्राह्मण बनकर राजा के पास जाऊंगा और उनकी राज्यसभा का एक सभासद बन जाऊंगा। तब भीम ने कहा, मैं रसोई बनाने के काम में चतुर हूँ, अतः वल्लभ नामक रसोइया बनकर राजा के दरबार में उपस्थित होऊंगा। युधिष्ठिर ने कहा, अच्छा अर्जुन, तुम क्या काम करोगे? तब अर्जुन ने कहा, हाथों में शंख तथा हाथी दांत की चूड़ियां पहनकर सिर पर चोटी गूंथ लूंगा और अपने को नपुंसक घोषित कर बृहन लल्ला नाम बताऊंगा। मेरा काम होगा राजा विराट के अंतःपुर की स्त्रियों को संगीत और नृत्य कला की शिक्षा देना। इस तरह नर्तकी के रूप में मैं अपने को छिपाए रहूंगा। युधिष्ठिर बोले, भैया नकुल, आप क्या करना चाहोगे? तब नकुल ने कहा, मुझे अश्वविद्या की विशेष जानकारी है, अतः मैं राजा के यहाँ जाकर अपना नाम ग्रंथिक बताऊंगा और उनका अश्वपाल बनकर रहूंगा। तब युधिष्ठिर के पूछने पर सहदेव जी ने कहा, मैं राजा विराट की गौओं की संभाल रखूंगा। गौओं के दूहने और परीक्षा करने में मैं कुशल हूँ, अतः मैं गौओं की सेवा करूंगा। मेरा नाम होगा तंतीपाल। मैं अपने कार्य से राजा को प्रसन्न कर लूंगा। द्रौपदी ने कहा, महाराज, जो स्त्रियां दूसरों के घर सेवा के कार्य करती हैं उन्हें सैनंद्री कहते हैं, अतः मैं सैनंद्री बनकर अपना परिचय दूंगी। केशों के श्रृंगार का कार्य मैं अच्छी तरह जानता हूँ। पूछने पर बताऊंगी कि मैं द्रौपदी की दासी थी। धौम्य मुनि से अज्ञातवास के दौरान कैसे रहें, क्या संकल्प लें, इन सब का पूर्ण ज्ञान लेकर पांडवों ने अग्नि, ब्राह्मण और तपस्वियों की प्रदक्षिणा की और द्रौपदी को आगे करके वे अज्ञातवास के लिए चल दिए। प्रभु जी, आज की कथा को यहीं विराम देंगे। आगे की कथा पुनः आगे। आप शिवायात्रा दर्शन को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।